ज़ीदा लुत्फ़हू और हमारे बड़े मुशफ़िक़ हैं हाफिज़ जीलानी साहब दामत बरकातहुम और बुज़ुर्गों, इस्लामी जवानों, प्यारे दोस्तों, समाजी काम करने वाले अहबाब, दानिश्वरान कौम मिल्लत और दूर दराज में बैठकर सुनने वाली मेरी दीनी माँ और बहनों, माशाअल्लाह आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद से अब तक ये प्रोग्राम सुना और फजर की अजान तक भी आप लोग सुनेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो फजर की नमाज के बाद भी प्रोग्राम चलेगा। और आज के इस जलसे में अपनी सूरत हाल ये है कि मुब्तदा खबर का पता नहीं है, ख्यालात बिल्कुल गायब हैं। बरकत हासिल करने के लिए हमने कुरान की एक आयत पढ़ी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो रिवायत पढ़ी है। और आपके जलसे का जो उन्वान है वो भी दो है। ऊपर है जलसा इस्लाह मुआशरा और नीचे है नातिया मुशाअरा। तो बगल ही में एक गांव बालासाद है, वहाँ एक मदरसा है जामिया इस्लामिया कासमिया। उसकी बुनियाद डाली थी हज़रत अलहाज मौलाना अब्दुल हन्नान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने। तो उनकी मजलिस में भी हमने उनसे उनका कलाम सुना है। कलाम जानते हैं ना, जो शेर उन्होंने बनाया, मौलाना मुज़फ़्फ़र हसन साहब। कुछ मेरी बात पर भी तवज्जो दीजिएगा। हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनका कलाम यानी उनके अशार हमने उनकी ज़बान से उनकी मजलिस में सुना है। नातिया मुशायरा है ना, नात कहते हैं शेरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। शेरों में शीन ऐन रा के साथ शेरों में, शेर की जमा अशार आती, अशार में। तो हमने तो ये देखा कि भाई सर माथे पे सजदे का निशान है, चेहरे पे दाढ़ी है, बावजू बैठे हैं क़िबला रुख, हाथ में तस्बीह है और पूरे हुजूर कल्ब के साथ पढ़ते हैं कि मजमा पे समा तारी हो जाता है, बेखुदी का आलम होता है। पहली मैंने कह दिया, माजरत कर दी हमने अपनी इस्तिलाह में कि आज मुझे मुब्तदा खबर का पता नहीं चल रहा है। तो हजरत की पहले ज़माने में एक बड़ी मशहूर नज़म चलती थी, वो नज़म सुनी हम लोगों ने हजरत से, हजरत ही की ज़बान से हजरत ही का कलाम सुना। मौलाना सरफराज साहब सुनिए। और बड़े जलसे या मुशायरी की निज़ामत करते हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब दामत बरकातहुम, यहाँ तशरीफ रखते हैं। कैसे सुनी? पेशानी पे सजदे का निशान, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बावुज़ू क़िबला रुख होकर सामईन पे समा तारी हो जाता था। और हजरत की बहुत मशहूर नज़म है, उसका एक शेर है। यहाँ बहुत से तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ मदरसों के आए हुए। बकरीद की छुट्टी की मुनासबत से वो सब मदरसा खुल जाएगा 31 अगस्त तक, तो सब मदरसे में पैक हो जाएंगे। हम तो दर्जे में भी अपने बच्चों को सुना देते हैं कभी कभी। हुजूर कल्ब चाहिए, सिर्फ नातिया मुशायरा मत कीजिए।
जहन और समाअत के तायुश के लिए कतअन मत कीजिए, वरना ये वबाले जान होगा। बात समझा कीजिए, दीन किसी फैशन का नाम नहीं है। दीन नबी की सुन्नत पे चलने का नाम है। उछलने और कूदने का नाम दीन नहीं है। दीन संजीदगी का नाम है। तो दीनी जलसे में बैठे हुए होना तो ये चाहिए, सर पे टोपी हो और नमाज पढ़ के आए हो और बावजू बैठे हो, इसलिए कि यहाँ शोराए किराम नबी की नात सुनाएंगे, अशआर में नबी की तारीफ सुनाएंगे। और छोटे मदरसों में जो फारसी की किताबें पढ़ाई जाती थी तो उसमें एक शेर बहुत मशहूर चलता था, क्या? हजार बार बुशोयम देहन जमुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबिस्त। अपने जबान को, मुंह को हजार मर्तबा मुश्क और अंबर और गुलाब के खुशबू से धोइए और उसके बाद कहिए मोहम्मद, तब भी खतरा है कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। रख लिया नातिया मुशायरा, अल्लूर पता ही नहीं। मजाक मत कीजिए, दीन अदब का नाम है। फैशन मत बनाइए। आजकल के इस्लाह मुआशरा के जलसे खुद काबिल इस्लाह है। उछल कूद, सड़कों पे घूमना फिरना, लड़के लड़की का आपस में इख्तिलात सड़कों पे, ये कहाँ इस्लाम के अंदर है? ये कौन सा इस्लाम है? बताइए मुझे। और अगर कोई साबित कर दे तो बोखरा के चौराहे पे गोली मारिए। चैलेंज करता हूं। पढ़ने का दीन अलग है और अमल करने का दीन अलग है। तकरीर का दीन अलग है और अमल करने का दीन अलग है। जलसे का दीन अलग है और अमल करने का दीन अलग है। तो ऐसा माहौल बनता था, ऐसा समा बनता था। क्या कहा हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, बहुत लग वाले आदमी की बात बता रहे हैं हम, वो भी शेर कहते थे। तमाम अकाबिर देवबंद ने शेर कहा है, इश्क व मोहब्बत में डूब करके कहा है। बावजू लिखते हैं, बावजू पढ़ते हैं, क़िबला रू होकर तशहुद की हालत में बैठकर, सजदे का निशान उनकी पेशानी पे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे सुन्नत के मुताबिक टोपी और हाथ में तस्बीह, और बेखुदी के आलम में पढ़ते। अरे ये हज का महीना चल रहा है ना, क्या कहा हजरत ने कि काबा की ज़ियारत करते ही। अरे ज़ियारत समझते हो? मैं ज्यादा खुशफहमी में नहीं हूं। मुसलमान आज भी क्या कहते, 100 में 4 ही पढ़ा हुआ है, 96 अनपढ़ है। ज़ियारत के माना आते हैं अपनी आंखों से काबा को देखना। इसलिए जो नाबीना है उस पे हज फर्ज नहीं है, चला जाए तो आधा हो जाएगा। जो सूरदास है उस पे हज फर्ज नहीं है, चला जाए तो हो जाएगा। अपनी आंखों से काबा को देखो, हजरे अस्वद को देखो, सफा मरवा को देखो, मुल्तजम को देखो, बाबे काबा को देखो, मकाम इब्राहिम को देखो, हतीम को देखो और मस्जिद हराम को देखो। ये है ज़ियारत का मतलब। क्या कहा हजरत ने? अरे समा बनाइएगा तब ना। सब लोग माशाअल्लाह बावजू ही बैठे होंगे और ईशा की नमाज पढ़कर आए होंगे कि काबा की ज़ियारत करते ही जब जिस्म जिगर धुल जाते हैं। अरे कुछ समझा? जिस्म जिगर धुल जाते हैं, काबा की ज़ियारत करने के बाद ना धुलेगा। और जब पाकी मुकम्मल होती है तब लोग मदीना जाते हैं। काबा की ज़ियारत करते ही जब जिस्मो जिगर धुल जाते हैं, जब पाकी मुकम्मल होती है तब लोग मदीना जाते हैं। और हमने बिस्मिल शाहजहांपुरी से भी सुना है कलाम, बराह रास्त सुना है। बिस्मिल शाहजहांपुरी हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा के खलीफा थे। कहाँ सुना है? दारुल उलूम रहीमिया में मेहदियान कब्रिस्तान के अंदर एक मदरसा चलता है।
असर की नमाज के बाद सुना। उस मजलिस के अंदर मौलाना मोहम्मद नईम साहब भी थे, शेखुल हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद। उस मजलिस के अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन बिहारी भी थे, उस्ताजुल असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद। अब पूरा नक्शा मेरे सामने। क़िबला रू थे असर की नमाज के बाद, और चेहरे पे इतनी दाढ़ी जैसे गोद में बच्चा हो, और माथे पे सजदे का निशान और हाथ में तस्बीह। क्या सुनाया हजरत ने शेर कि कोई कुछ, कौमा लगाइए, कोई कुछ और मांगता है, कोई कुछ और मांगता है, मैं हूँ इलाही तलबगार तेरा। अरे तलबगार का मतलब समझा? का कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मैं अल्लाह की रज़ा मांगता हूँ। कोई कुछ और मांगता है, मैं हूँ इलाही तलबगार तेरा। तो आपके जलसे का भाई 2 उन्वान है, मुझे 40 मिनट मिला है। मुब्तदा खबर गायब है, जमा गायब है, इसलिए इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं कि दीनी जलसे को दीनी जलसा बनाइए। और जब आइए तो सर पे टोपी हो और सही कपड़ा पहनकर आइए, बावजू आइए, नमाज पढ़ के आइए। और जब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाए तो धीमी आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़िए। ये नहीं कि 121 मोबाइल लेकर के उसको कैच करते रहिए। आजकल तो ऐसी बेहिसी इस सिलसिले में आ गई है कि ये हदीस बिल्कुल अनका हो गई लोगों के ध्यान से। इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब होगा तस्वीर कशी करने वाले को, तस्वीर खींचने वाले, सबसे सख्त अज़ाब होगा क़यामत के दिन। ये तो हदीस शरीफ मौजूद है, इसकी क्या तावील करेंगे? कोई तावील नहीं है। ऐसे भी मौलवी की तावील का फाटक बहुत बड़ा होता है हजरत थानवी अलैहि की ज़माने के अंदर। कुछ समझ रहे? तो नातिया मुशायरा है जो 12 बजे के बाद शुरू होगा, और आप सब लोग महसूस करेंगे, और हम तो अपनी जगह चले जाएंगे। कौन साहब ने कैसा कलाम पढ़ा, कितना लहक करके पढ़ा, कितना लंबा मद किया कि बुखरा से बाला सात तक गया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। किसी से सुनूंगा, क्या करूंगा? समझ रहे हैं साहब? किसी से सुनूंगा। अरे मद इतना लंबा ना होता है कि बाला बुखरा से चलेगा और बाला सात तक पहुंचेगा। क्या करेगा? 4 मिसरा होगा और आपको शुबा होगा कि ये 14 मिसरे पर मुश्तमिल कलाम। क्या होगा? तो नातिया मुशायरा है ये। क्या है? अरे 2 जुमलों का आखिरी हर्फ एक हो जाए तो अगर अल्लाह के कलाम में हो तो उसको रियायत फवासिल कहते हैं। जैसे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हर जगह अलिफ है, यहाँ पर खड़ी ज़बर लगी हुई है। और अगर इंसान के कलाम में हो तो 2 तरह का होता है। एक कलाम मंसूर है जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सजा कहेंगे, ये रियायत सजा है। और अगर शायरों के कलाम के अंदर हो तो इसको रियायत कवाफी कहते हैं। जैसे उमर खय्याम ने कहा था, इब्न मरियम हुआ करे कोई, अब मेरे दुख की दवा करे कोई। पहले मिसरे में भी आया कोई और दूसरे मिसरे में भी आया कोई, ये 2 मिसरा मिल करके एक शेर बना। तो 4 मिसरा का मतलब हुआ 2 ही शेर। 4 मिसरे का मतलब 2 ही शेर होगा, 2 मिसरे का मतलब 1 शेर होगा। जैसे हमने आपको 3 शेर सुना दिया। पहले सुनाया 1000 बार बुशोयम देहन जमुश्क गुलाब होनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबिस। दूसरा शेर हमने सुनाया आपको कि काबा की जियारत करते ही जब जिस्म जिगर धुल जाते हैं, जब पाकी मुकम्मल होती है तब लोग मदीना जाते हैं। और तीसरा शेर भी हमने आपको सुनाया, कोई कुछ और चाहता है कोई कुछ और, कोई कुछ
कोई कुछ और चाहता है, मैं हूं इलाही तलबगार तेरा। तलबगार के माना ढूंढने वाला, तलाश करने वाला, यानी अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। क्या चाहिए? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माशाल्लाह मजमा बड़ा है, मर्द और औरतें भी बड़ी तादाद में है, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि दोनों के दरमियान फासला बनाया जाए। सड़कों पर और इधर उधर मेल जोल के साथ नहीं रहे, ये हराम है। मर्द औरत का इख्तिलात और मेल जोल ये हराम है। बदकारी ये नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की मिल करके मुंह काला कर ले गठजोड़ करने के बाद। बदकारी ये है भी है कि आपका बदन उसके बदन से मस कर जाए और छू जाए, ये भी बदकारी है। अरे जिस तरह ज़िना हराम है, असबाबे ज़िना भी हराम है। ज़िना हराम है और असबाबे ज़िना भी हराम है। किसी गैर महरम से फोन पर बात करना, उसको एसएमएस करना, उसको देखना, या वो आपको देखे या उसके बदन से आपका बदन मस कर जाए, ये सब भी हराम है। ये सब पे ध्यान क्यों नहीं देते आप? हमारे पास तो रोज क्या कहते हैं कि दिमाग को खराब करने वाली कहानी सब आती रहती है। ये मर्द औरत के इख्तिलात और ये मोबाइल के गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर आप कहां से कहां जा चुके हैं, उसकी तफसील का ये मौका नहीं है, वरना तो इस्लाह मुआशरा खुद मेरा महबूब मौजू है। कहां जा चुके आपको कुछ मालूम नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर अल्बेस्टर है, अंदर से बिल्कुल पोलम पोल है, हम लोग बिल्कुल खाली है। ऊपर से देखिए तो कितने हसीन है, नीचे से देखिए तो बिगड़ी मशीन है। बिल्कुल सिर्फ ऊपर ऊपर है, जुब्बा दस्तार ऊपर ऊपर सजी हुई है, अल्बेस्टर सिर्फ ऊपर है हमारे। आप अंदर न घुसिए। पूरा मुस्लिम समाज आग के अंगारे पे चल रहा है। न इसमें तहजीब है, न इसमें तमद्दुन है, न इसके यहाँ पर्दे का कोई निजाम है, न महरम गैर महरम की कोई तमीज बाकी रह गई है, न सकाफत है। सारी चीजें रुखसत हो चुकी हैं और दीन से इतनी बेजारी है कि उलमा मशाइख इस मुल्क के महसूस कर रहे हैं, खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में जब आप पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जाएंगे तो आप मुर्तद हो जाएंगे और दीन से फिर जाएंगे, आपको अज़ियतें पहुंचाई जाएंगी और इसके बावजूद आप ईमान पे कायम रहें, ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे नहीं मारा जाएगा आपको, पहले आपकी आंख फोड़ी जाएगी। जब आप तड़पेंगे उसके आधे घंटे के बाद कान में आपके लोहा दाखिल किया जाएगा और उसके आध घंटे के बाद आपके कोख में सरिया दाखिल किया जाएगा और उसके आध घंटे के बाद आपका घुटना तोड़ा जाएगा और उसके आध घंटे के बाद आपके सीना को चीरा जाएगा और आपकी जिंदगी बाकी रहेगी और आपको कहा जाएगा इस्लाम से घुर जाओ। अगर आपने तकलीफ बर्दाश्त नहीं की तो ईमान से मुर्तद होकर के मरेंगे आप। ऐसे थोड़े माना जाएगा कि बस चाकू लिया और धार अलग कर दिया, सर अलग कर दिया और आधा घंटा तड़प करके और अब मर जाएंगे। आपको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा, आपके बच्चों को कबाब बनाया जाएगा। जिस तरह बकरीद में आपने सीख के अंदर गोश्त गाथ करके और उसको पका करके कबाब बना करके खाया, इस तरह से वो जमाना आने वाला है इस मुल्क के अंदर कि आपके मासूम बच्चे और बच्चियों का कबाब बनाया जाएगा और सामने वाले मजाक भी आपका उड़ाएंगे और आपके ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए वक्त आने से पहले मुसलमानों अपने आप को संभालो। ज्यादा ऐश और इशरत में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। दीन को समझिए, इस्लाम को समझिए, उलमा से मसाइल मालूम कीजिए और उस पर अमल कीजिए और इनकी आवाज पे लब्बैक कहिए, वरना वो जमाना बहुत करीब आने वाला है। खुदा न करे वो दिन आए और वो दौर आए जब इर्तिदाद की और जब क्या कहते इल्हाद की यहाँ एक हवा चलेगी और आबादी की आबादी इस्लाम से फिर कर मुर्तद हो। आपके ऊपर हालात आए कहाँ, आपके ऊपर मसाइब आए कहां है? अभी तो आप खाना जंगियों में ही मुब्तला है। मद्दे मुकाबिल से आपका वास्ता पड़ा कहां है? ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों संभलने की जरूरत है। बहरहाल आपके जलसे का दो उन्वान है।
एक उन्वान है इस्लाह मुआशरा और दूसरा उन्वान हुआ नातिया मुशायरा। हमने एक आयत पढ़ी आपके सामने, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, अमर रब्बी बिलकिस्त, मेरा परवरदिगार इंसाफ का हुक्म करता है। वाक़ीमु वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिद, अपना चेहरा किया करो उसी की तरफ हर नमाज के अंदर। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और उसी को पुकारा करो उसके लिए दीन को खालिस करके। और आगे अल्लाह ने कहा कमा बदअकुम तऊदून, जिस तरह उसने तुमको पहली बार पैदा किया दोबारा भी तुमको जिंदा करके उठाएगा। यह है कुरान की आयत का माना। और हदीस शरीफ मैंने पढ़ी आपके सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन रा मिनको मुनकरा, तुम में से जो भी देखे कोई शरीयत के खिलाफ काम, छोटा काम देखे या बड़ा काम देखे, उसकी जिम्मेदारी है फल युगय्यिरहु बियदी। अल्लाह ने अगर उसको सलाहियत दी है, अल्लाह ने उसको कुदरत दी है, अल्लाह ने उसको पावर दिया है, तो वो अपने पावर को इस्तेमाल करके उस बुराई को भलाई में बदले। और अगर इस हैसियत का आदमी नहीं है फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, तो जबान से उसको बुरा कहेगा। और इस हैसियत का भी आदमी नहीं है तो ये दिल में पक्का इरादा करे कि जब अल्लाह मुझे सलाहियत देगा, जब अल्लाह मुझे इस काबिल बनाएगा, तो मैं जरूर अपनी आबादी से इस बुराई को खत्म करके ही बैठूंगा और इस बुराई को मैं मिटा करके रहूंगा। अगर ये खूबी आपके अंदर पैदा हो गई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर ये एहसास भी आपके अंदर ना हो तो इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं रहता। फमा वरा बाद ज़ालिका मिनल ईमान, अगर ये एहसास भी बुराई के बुराई होने का एहसास भी अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर ये ईमान का कोई दर्जा नहीं रहता। और जब ये नौबत आ जाती है तो अल्लाह ने कुरानी में कहा इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअ फला मरद्द लह, जब अल्लाह किसी कौम के साथ हलाकत का इरादा करता है, बर्बादी का इरादा करता है, उसको नेस्त नाबूद कर देने का इरादा करता है, फला मरद्द लह, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दुआ, दुनिया की कोई दवा और दुनिया की कोई तदबीर अल्लाह के उस फैसले को बदल नहीं सकती। वमा लहू मिन दूनिही मिन वाल, और फिर अल्लाह के अलावा कोई उसका मददगार, कोई उसका हामी नहीं होता। इसलिए कम से कम बुराई होने का एहसास आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए और बाकी रहना चाहिए, ये एहसास मर न जाए। बस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर वक्त के अंदर एक दो बात और सुन लीजिए। मैं तो असलन नहीं हूं, ज़िमनन आ गया हूं। बिल्कुल मोटी बात कहते हैं हम आपको। देखिए, दो खेत है और दो खेत के बीच में आड़ है। हाफिज शिफाउल्लाह साहब जरा गौर से सुनिएगा। दो खेत है और दो खेत के बीच में आड़ है। ये हबीबी साहब का खेत है और ये किसी और साहब का खेत है, बीच में आड़ है। दो दो कट्ठे का मान लीजिए, दो कट्ठे का दो खेत है, एक क्या कहते हैं हबीबी साहब का, एक और साहब का, या जनरल मान लीजिए खेत, बीच में आड़ है, पगडंडी है। एक खेत जो है ये कुफ्र का खेत है और दूसरा खेत जो है ये ईमान का खेत है। अरे मेरी बात समझ रहे, बिल्कुल मोटी बता रहा हूं। दो खेत है, बीच में पगडंडी है। एक खेत जो है ये कुफ्र का खेत है और एक खेत जो है ये ईमान का खेत है। कुफ्र के खेत से ईमान के खेत में आने के लिए कौन सा रास्ता होगा?
जैसे इस खेत से उस खेत में जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा? बीच में आड़ है ना, उस आड़ को पार करने के बाद ही जाना होगा। उस आड़ का क्या नाम है? अरे बता ना पोखरा के जवान, अरे उस आड़ का क्या नाम है? इधर देखो, ए लड़का, शिखर कम खाओ, मेरी तरफ देखो। हम लोग मुदर्रिस आदमी हैं, मैदान खिताबत के शाह सवार नहीं, सब पे नजर रखते हैं। जो पहले बोल गए, जो अभी बोल रहे हैं, जो आगे बोलेंगे, सब हाजिर रहता मुस्तहज़र। अरे दो खेत है, एक खेत है कुफ्र का और एक खेत है इस्लाम का, अब बीच में आड़ है। कुफ्र के खेत से इस्लाम के खेत में जाने के लिए आड़ को पार करना होगा, और उसी आड़ का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इस कलमे को पढ़ेगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न बिक़ल्बिही दख़लल जन्नह, जो इस कलमे को दिल की सच्चाई के साथ पढ़ेगा, अगर पढ़ने के बाद वो मर गया तो वो जन्नत में जाएगा। मेरे आपके आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है, उसमें नंबर 1 पर है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इस बात की गवाही देना। और ये गवाही कब मुकम्मल होगी? जब आप इस बात की भी गवाही दें कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। वह शहादत अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात का इकरार करना और इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये जो कलमा है ना, इसके 2 पार्ट हुए। एक में है अल्लाह के वहदानियत का इकरार और दूसरे के अंदर है रसूल की रिसालत का इकरार। बात समझ रहे मेरी आप? अरे मेरी कुछ बात समझे आप? और जो लोग हज करने गए हैं और अभी आने वाले, उनसे पूछिएगा कि जब आदमी एहराम पहन लेता है और 2 रकत पढ़ लेता है और तलबिया कह लेता है, तब जाकर के वो मुहरिम हो जाता है। करोड़ों ने ये पढ़ा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ऐ खुदा, तेरा कोई साझी नहीं है, तेरा कोई हमसर नहीं है, तेरा कोई हम पल्ला नहीं है, तेरे कोई बराबर नहीं है। अल्लाह का एक नाम है जाती अल्लाह, और अल्लाह के बहुत सारे सिफाती नाम है। उलमा ने 2200 नाम अल्लाह ताला के जिक्र किए हैं, 99 नाम मशहूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा ने 1000 नाम जिक्र किए हैं, उनमें से चंद नाम मशहूर हैं। तो अल्लाह की जो सिफात है, अल्लाह की जो खूबियां हैं, अल्लाह के जो कमालात हैं, अल्लाह के जो इख्तियारात हैं, अल्लाह के जो पावर्स हैं। अल्लाह का पावर क्या है? हवा चलाना। अल्लाह का पावर क्या है? बीमार करना। अल्लाह का पावर क्या है? रोजी देना। अल्लाह का पावर क्या है? तंदुरुस्ती देना। अल्लाह का पावर क्या है? जिल्लत देना। अल्लाह का पावर क्या है? जलील करना। अल्लाह का पावर क्या है? इज्जत देना। अल्लाह का पावर है गरीबी देना। अल्लाह का पावर है अमीरी देना। अल्लाह का पावर है बसूरत बनाना। अल्लाह का पावर है खूबसूरत बनाना। अल्लाह का पावर है अक्लमंद बनाना। अल्लाह का पावर है बेअक्ल बनाना। अल्लाह का पावर है भूरी शक्ल का बनाना। अल्लाह का पावर है छोटे कद का बनाना। अल्लाह का पावर है मोटा आदमी बनाना। अल्लाह का पावर है लंबा आदमी बनाना। अल्लाह का पावर है सर पे बाल लाना। अल्लाह का पावर है जबान में दांत, मुंह के अंदर दांत उगाना। अल्लाह का पावर है मुंह के अंदर जबान बनाना। अल्लाह का पावर है जमीन से पौधे उगाना। अल्लाह का पावर है आम के बाग में जाए, ये अमरपाली है और ये बिज्जू है और ये जरदालूर है और ये मालदे है और ये कलकतिया है। हर एक का जायका अलग, हर एक का रस अलग, हर एक का साइज अलग, हर एक के पत्ते का रंग अलग, हर एक पत्ते के रंग का कलर अलग है। ये मेरे खुदा का पावर है। बात समझो मुसलमानों, धोखे में मत रहना, भोले मुसलमान बन के मत रहो, कहीं तुम्हारे ईमान का सौदा ना हो जाए। गौर से सुनो, इसीलिए कहा, फानी ने कहा, क्या कहा? फानी ने क्या कहा?
शजर उसके कमाल पर शाहिद। अरे शजर कहते दरख्त को। अरे अल्लाह ने कद्दू का दरख्त उगाया, अल्लाह ने लीची का दरख्त उगाया, अल्लाह ने मसूर का दरख्त उगाया, अल्लाह ने करैया का दरख्त उगाया, अल्लाह ने आम का दरख्त उगाया, अल्लाह ने तार का दरख्त उगाया, अल्लाह ने बांस का दरख्त उगाया। बांस में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्ल बनाई है, हर एक का पत्ता अलग, हर एक का क्या कहते साइज अलग, कोई फोक होता है, कोई कटवासी होता है। ये मेरे खुदा का पावर है। इसलिए बेटा और बेटी देना भी ये मेरे खुदा का पावर है। तख्ते-ए-दार पे भी तुमको चढ़ा दिया जाए मुसलमानों, तो तुमको यही फिक्र अपनी रखनी है कि बेटा और बेटी देना ये सिर्फ मेरे खुदा का पावर है। दुनिया में किसी के पास ये पावर नहीं है। अगर पावर होता तो हजरत आयशा को बेटा बेटी क्यों नहीं हुआ, हजरत सौदा को क्यों नहीं हुआ, हजरत हफ्सा को क्यों नहीं हुआ, हजरत सफिया को क्यों नहीं हुआ, हजरत उम्मे कुलसूम को क्यों नहीं हुआ, हजरत ज़ैनब को क्यों नहीं हुआ। धोखे में मत रहो मुसलमानों। मुसलमान आजकल का इतना भोला हो चुका है कि वो अपने दिमाग से काम नहीं लेता, अपनी अकल से काम नहीं लेता। बाजार में जाता है मुर्री खरीदने के लिए, कचरी खरीदने के लिए, आम खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, लीची खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, टोपी खरीदने के लिए, नाई के पास जाता है बाल बनवाने के लिए, अपने बच्चे का खतना कराने के लिए, तो 5 रुपए के नफा नुकसान की तमीज रखता है। और मेरे खुदा का जो पावर है वो सारे पावर को भुला देते हो। ला शरीक अलग, मेरे खुदा का कोई साझी नहीं है, ना अलग शरीक है ना मलंग शरीक है। बात समझते नहीं। शजर शजर कहते हैं दरख्त को। अरे शजर उसके कमाल पर शाहिद और समर उसके जमाल पर शाहिद। समर कहते फल को, और जर्रे जर्रे में रंग यकताई वहदते बेमिसाल पर शाहिद है। इसलिए मुसलमानों समझने की बात है। अरे जो खाक खुदा का हिस्सा है गैरों में उसे तकसीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। ये मेरे खुदा का, ये मेरे खुदा की ताकत है। तो इज़्ज़ो मंतशा तो ज़िल्लो मंतशा। वरना रोजी देना तुम्हारे कब्जे में होता, हवा चलानी तुम्हारे कब्जे में होता, तो तुम किसी को रोजी नहीं देते जिससे तुमको दुश्मनी और अदावत। खुदा का जो मकाम है वो मकाम दीजिए, वरना हश्र के मैदान में जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो अल्लाह आपसे सवाल करेगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, बचेंगे नहीं आप। तो ये जो बीच में आड़ है ना पगडंडी है, उसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमने इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तो गोया कि हमने तमाम माबूदों को झटक दिया। किसी के अंदर कोई शक्ति, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। इसलिए आगे कहा गया वह इकामिस सलाह। इस्लाम की दूसरी बुनियाद है नमाज की पाबंदी करना। आप सफर में हो, आप हजर में हो, आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप काजी साहब हो, आप हाजी साहब हो, आप ठेला चलाते हो, आप थ्री व्हीलर चलाते हो, आप ट्रैक्टर चलाते हो, आप लकड़ी चीरते हो, आप कुट्टी काटते हो, आप धान रोपते हो, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो जब नमाज का वक्त होगा आपको अदा करना होगा। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज ईमान वालों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज कर दी गई है। और नमाज हमारी अगर जिंदगी में नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत कमजोर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक कमजोर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मुमिनु बिल्लान वला बित्तान वलल फाहिश वलल बग़ी सिबाउल मुस्लिम फसूक व क़ितालुल कुफ्र। मुसलमान को गाली देना बदकारी है और उसको जान से मार देना ये कुफ्र वाला अमल है। मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म से मोहब्बत रखना। और अगर मेरे नबी की कोई सुन्नत कुचली जा रही हो
और उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे फख्र होगा कि ऐसी 100 जान हो और वो सब की सब मोहब्बत रसूल में कुर्बान हो जाएगी। ये है ईमान, ये है इस्लाम, याद रखिएगा। और अल्लाह हर जगह है, बुखरा में भी है, बलवाहा में भी है, बालासात में भी है, मस्जिद में भी है, मदरसा में भी है, इस जगह भी है, उस जगह भी है, सड़क पर भी है। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं हर जगह है। हर जगह अल्लाह है, हर चीज को अल्लाह देखता है। अल्लाह के अलावा कोई हर जगह नहीं है, कोई हर चीज को नहीं देखता। ये पक्का ख्याल आपको रखना होगा। ऐ भोले मुसलमानों, ये सिर्फ मेरे खुदा की शक्ति है, ये सिर्फ मेरे खुदा का पावर है। वो हर जगह है, वो हर चीज को जानता है, वो हर चीज को देखता है। अल्लाह के अलावा कोई न हर जगह है, न हर चीज को देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां आराम फरमा रहे हैं? अरे मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत सी मस्जिदें हैं, लेकिन एक मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के अंदर अज़वाजे मुतहरात के हुजरे बने हुए थे। हजरत आयशा का जो हुजरा है, जो कमरा है, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम फरमा रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया, जो दूर से मेरे ऊपर दुरूद भेजता है, फरिश्ते मुकर्रर हैं, मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। और जो मेरे रोजे के पास आकर के कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रहमतल लिल आलमीन, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद अपनी कान से सुनता हूं। क्या करता हूं? अरे जाओ मस्जिद नबी में, हुजरत है आयशा के सामने, और वहां जाकर कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे हुजूर सुनते हैं जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मैं सुन रहा हूं। और अगर यहां हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर है, वो मेरे नाम के साथ, मेरे बाप के नाम के साथ वहां तक ये दुरूद पहुंचा दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका दुरूद पहुंचा दिया गया। लेकिन वहां पर जाकर के जब पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल खुद अपनी कान से बराहे रास्त सुनते हैं। इसलिए कहा गया कि जब वहां जाएं तो आपके सर का बाल ठीक हो, चेहरे पे दाढ़ी सही हो, बटन लगा हुआ हो, और पैजामा लुंगी पैंट जो है ये टुकने के ऊपर हो, नजर झुकी हुई हो, और खुशबू लगाए हुए हो, और बहुत सारी दुआ और मग़फ़िरत करके वहां जा रहे हो सलाम पढ़ने के लिए। समझते कि नहीं समझते कि मकामे अदब है, दबे पांव चलिए। मकाम के माना जानते हैं? मकाम के माना जगह, कि मकामे अदब है, दबे पांव चलिए, यहाँ सो रहा है दो आलम का सुल्तान। यहाँ कौन सो रहा है जी? अरे सिद्दीक अहमद मादवी ने कहा कि नहीं कहा? क्या कहा? ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ आंखें, अदब का आला मकाम आया। तुम बेवजू रहो, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी ना रहे, कपड़े फटे रहे, बिल्कुल सर फिरे की तरह। क्या ये क्या कहते हैं? मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। ए भोले मुसलमानों, तुम अपना ये ड्रेस ये मत बनाना, दाढ़ी कटे रहते हैं, कपड़े फटे रहते हैं और जलसों में डटे रहते हैं। तुम अपना हुलिया बना, अबू बकर सिद्दीक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उस्मान गनी जैसा, हजरत अली जैसा, सईद इब्न ज़ैद जैसा, उबैद इब्न जर्राह जैसा। ये है हमारे लिए नमूना। इंसान बन जाओ और अबू बकर सिद्दीक जैसे मुसलमान बन जाओ। अरे इंसान बन जाओ और उमर फारूक जैसे मुसलमान बन जाओ। ये क्या कि बगैर दाढ़ी के और हुजूर के रोजे पे पहुंच गए, अका हज कराए और उम्रा का है, और हज और उम्रा का रंग ही नहीं चढ़ा, अभी भी क्लीनशिप रहता, तो हज करके आए, उम्रा करके आए। अभी क्या कहते हैं कि 12 जुलाई को ट्रेन में मुझे एक आदमी मिला, मोहम्मद तैयब चंपारनी। उसने कहा, वो बेतिया का रहने वाला था, दिल्ली से आ रहा था, कहा मौलाना साहब मैंने 21 साल पहले हज किया, लेकिन पूरा नक्शा मेरे सामने है। वो मदरसा इस्लामिया बेतिया के पास उसका घर है, न चेहरे पे दाढ़ी थी न मूछ थी। वो कैसा हाजी, वो कैसा हाजी हज करके आए?
न चेहरे पे दाढ़ी है, मूंछ भी साफ, दाढ़ी भी साफ, नमाज भी नहीं पढ़ता, काम करता है मदीने के अंदर, जुमा पढ़ने जाता है, सेल्फी लेकर के दोस्तों को अपनी तस्वीरें भेजता है, और जब घर आता है तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। चलो मैं हाथ पकड़ के बताता हूँ, अभी बता सकता हूँ कि ये मदीने के अंदर रहता है, जुमा पढ़ता है मस्जिद नबी में जाकर, 12 दिन इसको घर आए हुए एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा। एक वक्त की नमाज तो क्या उसने जुमा नहीं पढ़ी। आओ मेरे सामने, चलो मैं हाथ पकड़ के बताता हूँ, अभी बताऊंगा कि ये आदमी है वो। कहां बैठे हुए मुसलमानों, बुखरा के जवानों, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मस्जिद नबी में हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में आराम कर रहे हैं। बात समझ में आई? वहां जाकर के जो उन पे दुरूद भेजता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं अपनी कानों से बराह रास्त डायरेक्ट सुनता हूं, और यहां से अगर भेजो तो बिल वास्ता और इनडायरेक्ट फरिश्ते मुकर्रर हैं और वो पहुंचा देते मेरे नाम के साथ, बाप के नाम के साथ। आप पढ़िए तो आपके नाम के साथ, आपके बाप के नाम के साथ पहुंचा देते हैं। इसलिए कुफ्र के खेत से इस्लाम के खेत में जाने के लिए जो पगडंडी है, जो आड़ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो, अल्लाह की तौहीद ऐसी है, अल्लाह की तौहीद को इस तरह मानो, वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में मिलावट नहीं है, आमेजिश नहीं है। मुखलिसीन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। अल्लाह की इबादत बगैर आमेजिश के, बगैर मिलावट के। समझते हो कि नहीं समझते मुसलमानों? तो ये हम सब क्या है? मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है। और ये कलमा कितना वजनी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न बिक़ल्बिही दखलल जन्नह। जिसकी जिंदगी का आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दिल की सच्चाई के साथ आओ मरेगा, तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अव्वल में भी है और आखिर में भी है। उसमें एक कैद लगी हुई है, सिद्क़न बिक़ल्बिही, दिल की सच्चाई के साथ। ऐसा नहीं कि दिल के अंदर कोई पाप हो, दिल के अंदर कोई रोग हो, दिल के अंदर कोई कुफरिया और शिरकिया का कहते ख्याल जमा हुआ हो। ऐसी हालत के अंदर ये कलमा आपके लिए सूदमंद नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह हर जगह है, हर चीज को देखता है। अल्लाह के अलावा कोई हर जगह नहीं है और हर चीज को नहीं देखता है। अल्लाह अल्लाह है और बाकी जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई। बात समझते कि नहीं समझते? और नबी से ताल्लुक का ये क्या कहते, पता कैसे चलेगा? पता इस तरह चलेगा आपको कि आपको नबी के बाप का नाम भी मालूम हो, उसकी माँ का नाम भी मालूम हो, अब बीवियों का भी नाम मालूम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और माँ का नाम आमिना है कि नहीं? और नाना का नाम वहाब है और ससुर का नाम अबू बकर सिद्दीक है और हजरत उमर फारूक है और बीवी का नाम हजरत आयशा है और हजरत ज़ैनब है। ये सब मेरे नबी की बीवियों के नाम हैं। ये बाप दादे का नाम है, ये नाना का नाम है, ये अम्मा का नाम है। मुसलमानों मुझे बताओ, जिब्रील अमीन के बाप का नाम, मीकाईल के बाप का नाम, इज़राइल के बाप का नाम, इसराफील के बाप का नाम कभी नहीं बता सकता। अरे हबीबी गौर कीजिए ना भाई। अरे हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, मक्का में पैदा हुए, मस्जिद नबी में हजरत आयशा के अंदर आराम फरमा रहे हैं। आपकी बीवी का नाम आयशा, खदीजा। आपके क्या कहते 4 बेटियां पैदा हुई, 2 बेटे थे तो आपकी जिंदगी में ही वे साल कर गए। ये मेरे नबी का पूरा शजरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन का शजरा बताओ, इज़राइल का शजरा बताओ, मीकाईल का शजरा बताओ और इसराफील, ये सब अल्लाह के फरिश्ते हैं। इनके बाप दादे का नाम भी तो बताइए आप। भोले मुसलमानों, तुम किस गफलत में हो? कहां पहुंच रहे हो? अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो और इस्लाम के जो तकाजे हैं उन पर अमल कीजिए, तब जाकर के क्या कहते हैं हमको और आपको कामयाबी मिलेगी। बस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा वक्त तो
जो दिया गया था उससे भी ज्यादा हो गया। अब पहले कहा था मुझे अपनी ही मुब्तदा खबर का पता नहीं है, इसलिए हमने ये बेरब्त बातें आपके सामने अर्ज कर दी हैं। अल्लाह करे कि हमको आपको इन बातों पर गौर करने की और इन बातों को समझने की अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह हिम्मत दे। और अल्लाह की तौहीद जैसी इस्लाम के अंदर मतलूब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत अल्लाह ने बताई है उस हैसियत के मुताबिक और अल्लाह की तौहीद को अल्लाह ने जिस तरह से चाहा है उसके मुताबिक क्या कहते हैं कि हम मानने वाले हो जाएं, इसी में जाकर के हमारी और आपकी कामयाबी है। वरना क्या कहते हैं बातों से और बखेड़ों से और क्या कहते हैं कि मुंह भराई से और जबानी जमा खर्च से काम नहीं कुछ होता, कुछ नहीं होता। इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, इस्लाम गुफ्तार का मजहब नहीं है, इस्लाम किरदार का मजहब है। प्रैक्टिकल अमली दिखाना होगा, अमली तौर पर। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी सारे नबियों की सुन्नत है, एक मुश्त रखना। इसलिए फिक़ह का मशहूर कायदा है और अल्लामा शामी ने लिखा है कि जो बेदाढ़ी का हो उसको सलाम करने में पहल करना मकरूह तहरीमी है। अगर उसने सलाम कर दिया तो उसको जवाब देना जायज है। इसलिए हजरत हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा ने डर मुंडे को कभी सलाम नहीं किया और उससे कभी मुसाफा नहीं किया। और आज तो सूरत हाल ये हमारा अमीर कौन होगा और हमारा मुख कौन होगा और हमारा सरदार कौन होगा, ऐसा होगा जो दाढ़ी भी नहीं रखता है और जो नमाज पढ़ता है जुमा भी नहीं पढ़ता है, उसके पीछे पीछे हम दौड़ते। अरे तुम कायद बनो, मेरे पीछे कौन चलेगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलने वाला। फिस्क और फजूर में मुब्तला रहने वालों से मेरा समझौता नहीं है। बात समझते कि नहीं समझते? इसलिए आखिरी बात ये कह रहे हैं हम कि अब जो नातिया मुशायरा होगा तो उसी अदब के साथ और उसी दायरे शरीयत में रह करके सुनिएगा और पढ़ने वाले को भी उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए और सुनने वाले को उसी अंदाज में सुनना चाहिए। बस अल्लाह ताला हमारी क्या कहते हैं कि इन बातों को कबूल फरमाए और आप लोग की हाजिरी को सआदत का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या अल्लाह या